सतगुरु दाता दत्त कहे बाणी बड़ी बुलंद है, मुख बोले क्या होत है अंतर हेतन अंध। गरीब सोटा खाली रह गया वो पार पहुंचा नाही, राम राम प्राणी कहें जम की नगरी जाही। सोटा पढ़े सुभान गति अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख हैं ये कोस सेंस हजारे। ओह पुण्यात्माओं कहते हैं इस ज्ञान के रट लेते हैं, इस नाम को प्राप्त करके ऊपर तक मंत्र करें जाओ से जो अंदर से कसक है नहीं तो वो व्यर्थ है आपका जाप। अब जैसे पुण्यात्माओं आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित भी हो गए हो और अन्य को भी आप समझाने की चेष्टा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके अंदर स्वयं स्थान नहीं है, जिनके अंदर स्वयं कसक नहीं है, तो वो तो ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं जैसे तोता पक्षी सुआ। ये बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है और उसके अंदर उसको पता नहीं इसका अर्थ क्या है, लेकिन घोट लेता है वो। तो जिन प्राणियों के अंदर जगह नहीं, कसक नहीं भगवान की, वो तो तोते के सी रटना लगा रहे हैं। जैसे इतना ज्ञान सुन के, इतने प्रमाण समझ के, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जंजीरम। अब परमात्मा हमें इतना ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे धनवान और इतने पुत्र, 1,00,000 पूत 1,00,000 नाती, उस रावण के अज दीवान बाती। मान लीजिए किसी की एक पुत्र की डिमांड है और केवल उसी की आस लगाए बैठा है और वो ना परमात्मा ने उचित समझा हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे संतान की संयोग हो जो आगे जाकर उसकी टिटवी दाब दे। और बहुत से देखे हमने, बाप मार दिया बेटे ने, समाचार पत्रों में भी आते हैं कि एक शराबी ने अपनी माँ का छुरा घोंप दिया, उसकी हत्या कर दी। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। तो कहने का भाव यह है कि यदि उसको इतना ज्ञान समझाया जाता है कि 1,00,000 बेटे थे रावण के और सच साधना ना करने से आज उसका कोई दीपक लाने वाला नहीं, ज्योत जगानिया नहीं, उसका वंश भी नष्ट हो गया, तो इन पुत्रों से एक पुत्र से तू के कला तोड़ लेगा। परमात्मा देते हैं, ठीक है, उनके सर्वेंट बनकर पालो, क्योंकि ये बेटा बेटी अपने नहीं है, ये भूल आपका है। जिस दिन यह भूल हटेगी तब आपको यहाँ जीने का एक न्यारा उद्देश्य होगा आपका। ये आपके नहीं है। आपका लड़का 20 वर्ष का है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? तेरा होता, तेरे घर में पहले होता वो पहले भी प्रभु का था। आपके संस्कार वश आपके पास भेज दिया उसकी, ठीक है, जो उसके संस्कार में है, अपना मालिक ने जो आदेश दिया उसकी सेवा कर, लेकिन अपना मूल उद्देश्य ना भूले। तो क्या बताते हैं कि जैसे जो सत भक्ति नहीं करते, अंदर कसक है नहीं, और यू ज्ञान भी सुन लें हर फिर हुए कि वह न्यो की न्यो बातें सारे को बंद कर रहे हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे एक समय पिंजरा में तोते को पकड़ कर बांध कर रोक कर और बेचने के लिए जा रहा था। एक साधु संत ने देखा कि ये तोता स्वच्छंद विचरने वाला और जंगल में घूमने वाला प्राणी आज पिंजरे में फंस गया, और तोते की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग मनुष्य जितनी होती है। तो उसने दया आगी कि भाई इसका पीछा छुटवा दो ना, तो बहुत दिन इसमें रहेगा। उसने उस पिंजरे वाले से पूछा, तोता बेचने वाले से, भाई कितनी कीमत लेगा इस तोते की? बेचने वाले ने कहा कि पिंजरे समेत 5 रुपये। उस साधु संत ने 5 रुपये देकर वो पिंजरे समेत तोता ले लिया, अपने कुटिया में ले आया। अब उस तोते से पूछा, भाई भले आदमी तू क्यों कर फंस गया?
उसने बताया कि महाराज जी यो पारधी गया था शिकारी और उसने दाने डाल दिए और मैं दाने खान आ गया, इसने जाल में रोक लिया, मैं नो फंस गया। तो संत जी कहने लगे भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं फिर तो तू नहीं फंसेगा। अगना जी तोबा तोबा, मैं तो फिर भूल के नहीं फंसूं। अब संत जी ने कहा भी ठीक है बेटा, ले तू एक सेंटेंस एक मंत्र याद कर ले। अब क्या, शिकारी आओगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब तोते ने गोट लिया, पार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे ही नहीं। जब 5, 7, 10 दिन उसने खूब रट्टाफिकेशन कर ली और गुरुजी ने देख लिया भी पक्का ट्रेंड हो गया भी, अब ये मार नहीं खावेगा। तो उससे कहा बेटा तू ऐसे करिए, और भी तोतों को अपने साथियों को ये सारा फार्मूला बता दिए और वो फंसेंगे नहीं। अच्छा गुरुदेव। वो पहुंच गया। जब वो वापस गया तो सभी मित्र प्यारे इकट्ठे हुए। उन्होंने पूछा भी तू कैसे छूटा? उसने सारी राम कहानी बताई, आत्म बीती बता दी और साथ में ये भी बताया कि उस जिस गुरुजी ने मुझे छुड़वाया है उसने एक मूल मंत्र बता रखा है और इसको हम याद रखेंगे तो आगे नहीं फंसेंगे। तो वो तोता गुरु बन गया भी। अन्य तोतों को आरती कराता है कि पारधी आवेगा, याद कर लो इस मूल मंत्र को, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोता नरट नरट ली कुत्ती आरती की तरह गाँव दिन में रात में मंडे रहे। एक दिन वहाँ कोई शिकारी गया तोते पकड़ने वाला, उसने ये सेंटेंस ये मंत्र सुना तो शिकारी ने सोचा भाई यहाँ तो किसी ने ये सारे ट्रेंड कर दिए, ये तोते ना फंसे हैं। फिर भी उसने सोचा ले तोते ना को कबूतर फंस जाएगा, जाल तो बिछा ही देता हूँ, इतनी दूर आया हूँ। जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और स्वयं अपना लेट गया एक तरफ जाकर कि कुछ देर देखता हूँ, कोई फंसेगा तो ठीक से ना चलेंगे। अब वो तोता जो सबका मास्टर बन रहा था, सबसे पहले वही गया ये मंत्र जाप करता हुआ, पार दी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। सबसे पहले वो पहुंचा, फिर देखा सारे उसके चेले पहुंच गए और वही मूल मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, आवर्ती कर रहे हैं। पर दिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और दाने खा रहे हैं, जाल में बैठे हैं। अब उसने देखा रही ये तो सारे मूर्ख, ये तो बांडे हैं, इनका असर नहीं है। पर दिन वह डोर खींच ली, वो सारे जाल के माँ, सारे जाल में बंद है। शिकारी का तो जी सा आ गया, अब ये तो भाई उन्हें खाम खा इन घोट रखे न असर को नींद के, और ठा के कंधे पर पिछड़ा करने लटका लिए वह 20-30 तोते। अब वो लेके चल पड़ा, वो तब भी वही मूल मंत्र पढ़ रहे हैं, पार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और जाल के माँ फंस रहे। अब वो जा रहे हैं जाल में, वो लपेटे जा रहे हैं और वो वही मंत्र पढ़ने लग रहे हैं। आगे से वही फिर आ गया। साधु संत ने देखा कि मंत्र तो मेरे आला बोल रहे हैं पर ये फंसे क्यों करे, तब उसने देखा कि तो वो है भाई। उसने जब वो घना बोला करता ना तोता, जब गुरुजी पढ़ाया करता उस संत उसने, तो उसको वो ऐसे बोल कर चुप कराया करता तो चुप हो जाता। जब पिंजरे में था उसके पास तो उसने वो ये मंत्र कराया, फिर ऐसे 3 बार नो कराया। वो तोते ने देखा गुरुजी कहाँ से आ गए, उसने देखा अब गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले रहे सुन दे निकम्मे, तुम तो गीत गावा था, है गोट लिया, तेरे असर नहीं हुआ। फिर उन्हें फार्मूला बताया कि ऐसे कर ले। गुरुजी ने ऐसे कर दिया, तोता समझ गया गुरुजी कहे तू मृत हो जा। अब उस तोते ने ऐसे कर दिया, आंखें ली पलट, बोलना कर दिया बंद।
अब दूसरे साथी तो उसके नकलची थे, वो सारे उन्होंने भी ऐसे ही कर लिया वो तोते की अपने मास्टर की तरह। अब उसने पारदी ने सोचा, शिकारी ने, भाई तोते एकदम शांत कैसे हो गए। अब उन्हें देखिए पकड़ पकड़ के लाओ तो मर तसम हो गए। उन्हें सोचा इनमें कोई बीमारी आएगी, अरे ये मर गए, घर ले जाऊंगा तो कहते मारे भी आ जा। उसने उड़े पटक दिए सारे। ये तो मरे गए न, सोच रहे जब कभी बेहोश हो रही है तो मर जाए थोड़ी देर में। वो सारे वहीं पटक दिए उस पारदी ने। तो वो गुरुजी ने पकड़ी उसकी टीटवी, जो उसका पहले चेला था, उस संत ने बोला, रे निकम में, ये तुम तो गाँव गाँव थे, तुम्हारे असर नहीं हुआ, इसका असर होना चाहिए था, तुमने इस पर अमल करना चाहिए था। कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्माओं ऐसे आप जी इतना ज्ञान समझ के और फिर काल के जाल में फंसे हुए हैं, सारी वही क्रियाएं कर रहे हैं जो भक्त, वो तो तोते कैसी रटना उनकी। तो क्या बताते हैं, सतगुरु दत्त दाता कहें, बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है, जे अंतर है तन अंध। सुवटा खाली रह गया, सुवटा कहते तोते को, पार पहुंचा नाही, ऐसे राम राम प्राणी कहें, वो जम की नगरी जाही। जिसके अंदर कसक ने ऊपर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटला रहे हैं।